अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ाए। एयर मार्शल की क़यादत में पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 7 जहाज़ गिराए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में क्रिसमस की ख़ुसूसी तक़रीब से खिताब। कहा कि मुसल्लह अफवाज में मसीही भाइयों की खिदमात को फरामोश नहीं कर सकते। पाकिस्तान में हर किसी को मजहब पर अमल की इजाज़त है, किसी को मनमानी करने की इजाज़त नहीं देंगे। किसी भी अक़लियती शख्स से नाइंसाफ़ी या ज़्यादती पर कानून पूरी क़ुव्वत से हरकत में आएगा। पाकिस्तान में हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर या गुरुद्वारा सबको इबादत की आज़ादी हासिल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का क्रिसमस के मौके पर क्राइस्टचर्च रावलपिंडी का दौरा, क्रिसमस की तक़रीबात में शिरकत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद दी। तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नज़रिए की बुनियाद है। पाकिस्तानी मसीही बरादरी को कौमी तरक्की और दिफा में खिदमात काबिल फ़ख्र हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और इत्तेहाद पाकिस्तान की असल ताकत है। पाक फ़ौज तमाम शहरियों के वक़ार, सलामती और मसावी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। भारत के मुंह से मुनाफिकत का नकाब उतर चुका है। पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी को मुसावी हुकूक हासिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में क्रिसमस की तक़रीब से खिताब। कहा कि अक़लियती बरादरी का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार है। मुल्क के वसाइल पर अक़लियतों का उतना ही हक है जितना अक्सरियत का है। अक़लियतों का एहतराम मैंने अपने मज़हब से सीखा है। मेरे किसी भी मनसूबे में अक़लियत के साथ तफरीक नहीं की गई। अक़लियत दोस्त पाकिस्तान हर शहरी का ख्वाब होना चाहिए। पंजाब में पहली बार अक़लियतों के लिए मिनॉरिटी कार्ड का इजरा किया। वज़ीर आला ने मसीही बरादरी में मिनॉरिटी कार्ड भी तकसीम किए। दुनिया का मोतबर तरीन जरीदा फॉरेन पॉलिसी भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मुअतरिफ। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने रिपोर्ट में कहा है कि ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान बड़ी कामयाबी के साथ विनर और भारत वाज़े तौर पर लूजर करार दिया गया है। ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से क़ुर्बत ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत दी। वाशिंगटन में पाकिस्तान की आवाज़ अस्करी क़यादत की बदौलत फिर से वज़नदार बनी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार ताल्लुकात की पेशरफ्त में कलीदी उनसर है। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने सिफारतकारी में स्ट्रेटेजिक बरतरी दिलाई। अमरीकी मैगजीन ने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज़ करार दे दिया। 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित। अस्करी क़यादत ने रियासती सतह पर इंतहा पसंदी के खिलाफ वाज़ेह और मजबूत पैगाम दिया। दी डिप्लोमेट के मुताबिक आर्मी चीफ ने दो टोक मौक़िफ़ दिया कि जहाद के ऐलान का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। आर्मी चीफ का पैगाम इंतहा पसंदी के खिलाफ अहम संग मील है। पाकिस्तानी अस्करी क़यादत ने 2025 में रियासती मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। अस्करी क़यादत के वाज़े विजन ने रियासती रिट को मजबूत किया। भारत के साथ मई 2025 की फौजी झड़पों ने आलमी तवज्जो हासिल की। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी अफवाज की कारकर्दगी ने अस्करी तवाज़ुन वाज़े कर दिया। अफवाज पाकिस्तान ने भारत की अस्करी मुहिम जोई का मौसर जवाब दिया। पाकिस्तान की फौजी कामयाबियां आलमी दिफाई माहिरीन की तवज्जो का मरकज़ बनी। पाक भारत जंग के बाद हिंदुस्तान के वाशिंगटन से ताल्लुकात पर दबाव आया। बलूचिस्तान के इलाके क़ल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 8 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान की मौजूदगी की खुफिया इतलात पर किया गया। इलाके में किसी भी दीगर भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी है। कोशिश है सिंध में आवाम को 100% मुफ्त इलाज की सहूलत दें। हम सेहत के निज़ाम में आलमी सतह पर मुकाबला कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान हमारा फ़लसफ़ा है।
गरीब आवाम का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह बोले, आवाम के लिए सस्ता ही नहीं मयारी इलाज भी यकीनी बना रहे हैं। विजन, दयानत और इज्तिमाई अज़म ही कौमों को आगे बढ़ाते हैं। इंडस अस्पताल सिर्फ एक इमारत नहीं, खिदमत और वक़ार का अहद है। ये अस्पताल सिंध ही नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण है। बानी पीटीआई से आज भी सियासी रहनुमाओं की मुलाकात ना हो सकी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कामरान मंगश ने कहा, बदकिस्मती से हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। बानी पीटीआई तक सर्दियों के कपड़े भी नहीं पहुंचाने दिए जा रहे। साजिद खान महमद बोले, फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की दावत दी। महमूद खान अचकज़ई की आमादगी के बाद उम्मीद थी आज मुलाकात होगी। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम के अलमबरदार कायद आज़म को कौम का सलाम। बानी पाकिस्तान का आज 149वां योम पैदाश मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के चाको चुबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाक फौज के चाको चुबंद दस्ते की जानिब से मज़ार कायद पर सलामी दी गई। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातह ख़्वानी की। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। गवर्नर कामरान खान टिसोरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह और सूबाई काबीना अराकीन की भी मज़ार कायद पर हाज़िरी। फूल चढ़ाए और फातह ख़्वानी की। रहनुमाओं ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी पर परचम कुशाई की तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज अहमद भुट्टी थे। भारत में खातून का निकाब खींचना इंतहा पसंद हिंदुत्व का नजरिया है। कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद में दो कौमी नजरिए को अपनाया। दो कौमी नजरिए की वजह से आज हम आज़ाद जिंदगी गुजार रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कायद आज़म डे की तकरीब से खिताब। कहा, कायद आज़म ने कभी भी उसूलों पर समझौता नहीं किया। उनकी जिंदगी नौजवानों के लिए मशअल राह है। भारत में क्रिसमस के मौके पर हिंदू इंतहा पसंद आपे से बाहर। मसीही बरादरी को हिंदू इंतहा पसंदों की तशद्दुद और हरासानी का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के दारुल हुकूमत रायपुर में वाक़े मैगेंटो मॉल में क्रिसमस सजावट करने पर तोड़फोड़। बजरंग दल और दीगर दाएं बाजू की तंजीमों के कारकुनों ने मॉल में दाखिल होकर तोड़फोड़ की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गजा मुआहदे के दूसरे मरहले का आगाज जनवरी 2026 में होगा। काहिरा में अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ ने इसराइली वफ़द सालिसों और हमास को पैगाम दे दिया। पैगाम कतर, मिस्र और तुर्की के जरिए हमास तक पहुंचा। इसराइल ने दूसरे मरहले की तारीख पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। इसराइल आखिरी यरगमाली रॉन गोयली की लाश वापसी से मरहला मशरूत कर रहा है। ट्रम्प इंतज़ामिया दूसरे मरहले की तरफ मुंतकिली के लिए दबाव डाल रही है। चीनी फौजी सलाहियतों में इजाफा। अमेरिका गैर महफूज होने लगा। पेंटागन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। पेंटागन हुकाम ने कहा कि जौहरी हथियारों की सलाहियत बराह रास्त अमरीकी सलामती को खतरे में डाल सकती है। चीन 2030 तक 1000 से ज़ायद जौहरी वॉरहेड्स हासिल कर लेगा। अमरीका बहाना बनाकर अपनी जौहरी हथियारों में तेज़ी ला रहा है। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का पेंटागन के तहफ़्फ़ुज़ात पर रद्द-ए-अमल। मैक्सिको हुकूमत का मनशियात फरोश गिरोहों के खिलाफ खुफिया फौजी ऑपरेशन। 55 खतरनाक मनशियात कार्टेल सरबराहों को अमेरिका के हवाले कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सियानोल, जासी, न्यू जनरेशन और डेस्टा कार्टेल सरगना भी शामिल। कैदियों में अमेरिकी एजेंट का कातिल राफेल कोरो काउंटर भी शामिल है। नाइजीरिया के इलाके माइडोगोरी की मस्जिद में धमाका, 7 अफराद जाम बहक। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक नमाज के दौरान खुदकुश धमाका हुआ। जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रूस के इलाके याकोटिया में दर्जा हरारत -56 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। गांव टिक्सी में गुज़श्ता 3 दिनों से शदीद बर्फानी तूफान जारी। स्कूलों में तातीलात का ऐलान कर दिया गया। माहिरीन मौसमियात ने दर्जा हरारत -60 डिग्री तक जाने की पेशगोई कर दी। ये दुनिया का इस वक्त सबसे कम दर्जा हरारत है।
और ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ग्लोबल स्पोर्ट्स के लिए मुंतखब। अरशद नदीम दुबई में पहली वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट में अपना अवार्ड वसूल करेंगे। पहली आलमी स्पोर्ट्स समिट 29 और 30 दिसंबर को दुबई में मुनक़िद होगी। दुनिया भर से स्पोर्ट्स शख्सियात मधु अरशद नदीम पाकिस्तान के वाहिद स्पोर्ट्स शख्सियत के तौर पर समिट में शरीक होंगे।